नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में विरोध जताने के लिए सनातन के प्रतीकों का मजाक उड़ाना जायज है? ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। संसद परिसर में जो हुआ उसने पूरे देश के संत समाज को हिलाकर रख दिया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बाकायदा भगवा चोला पहनकर, साधु का वेश धारण कर, हाथ में दान पेटी लेकर संसद परिसर में बैठ जाते हैं। लेकिन प्रदर्शन का जो तरीका चुना गया उसने एक नया और भयंकर विवाद खड़ा कर दिया है। हैरानी की बात, देखिए, इस सांकेतिक नाटक में देश की सबसे पुरानी पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी भी शामिल होते हैं। बाकायदा दान पेटी में चढ़ावा डालते हैं। लेकिन विपक्ष की इस अनोखी राजनीति पर आज देश का संत समाज भड़क उठा है। मथुरा से लेकर अयोध्या, लखनऊ से लेकर वाराणसी तक साधु संत सड़कों पर है। संतों ने इसे सनातन विरोधी और भगवा का घोर अपमान बताया है। संतों का साफ कहना है कि वोट बैंक और सियासी फायदे के लिए बार बार हिंदू आस्था और साधु समाज को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। पप्पू यादव के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की शिकायत दर्ज हो चुकी है। बीजेपी पूछ रही है कि क्या विपक्ष के पास विरोध जताने का कोई और तरीका नहीं बचा था। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। पप्पू यादव जी मंदिर चढ़ावा चोरी को प्रमुखता से उठाने के लिए उन्होंने भगवा रंग का ड्रेस धारण किया, लेकिन यही बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने हनुमान जी को बीजेपी का झंडा लेके डांस कराती है। तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता है? सवाल ये बिल्कुल नहीं है। इसमें सनातन धर्म कहीं से नहीं है। ये है बीजेपी और अनरजिस्टर्ड संस्थाओं के खिलाफ, जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी करी है, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है। ना तो ये संतों के खिलाफ है, ना ही भगवा कलर के खिलाफ है। राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव ना रखना, सनातन के प्रति सम्मान का भाव ना रखना, ये इंडी गठबंधन की पुरानी आदत है। और उसी का परिणाम है कि इनकी जो ये हालत है, उसके पीछे सबसे बड़ी इनकी ये ही जहनीत है। वो मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। वो मोदी जी का विरोध करते करते सनातन का विरोध करने लगते हैं। और ये सनातनी इस बात को किसी सूरत में भी हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ऐसे में बड़े सवाल, सनातन का अपमान मचा सियासी घमासान। पप्पू, राहुल और अवधेश, विपक्ष का कालनेमी वाला वेश। सनातन की उपेक्षा जरूरी, तुष्टीकरण मजबूरी। सनातन पर सवाल, विपक्ष को किस बात का मलाल। विपक्ष के रवैये से संत नाराज, 27 में पूरी होगी आस। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। मेहमान जुड़े हमारे साथ अवधेश पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, अली अब्बास काजमी, नेता समाजवादी पार्टी के शर्मा जी, कांग्रेस के नेता स्वामी दिव्यानंद, हिंदू धर्माचार्य। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। के शर्मा जी, जो भी चंदा गबन के आरोपी हैं, जो भी जेल में है या जिन पर आरोप लग रहा है, क्या किसी को उनमें आपने देखा कि उन्होंने भगवा पहन रखा है, या वो कभी साधु के भेष में भी आपको दिखाई दिए? देखा है आपने? देखिए, ऐसा है कि भगवा पहना है, क्या पहनते हैं वो तो हमने भी नहीं देखा, वो आपने नहीं देखा। हमें तो पता तब चला। हमने तो नहीं देखा, महानुभाव, हमने नहीं देखा। महानुभाव लोग जो है हमारे देश के बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जो भगवान की कुटिया बनाते बनाते अपनी ही कुटिया बना डाले। भगवान की कुटिया कहते, ये राम लल्ला यही आएंगे। मेरा जो सवाल था आप उस पर आइए ना। आपने देखा? नहीं देखा ना? मैंने नहीं देखा भाई। नहीं देखा, ये नहीं देखा। एक बात सुनिए, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा आपने, ठीक है। मैं भी कहता हूँ, मिला ही नहीं, कभी उसे मिला नहीं हूँ। किससे नहीं मिले आप? तो मिलूंगा तभी तो देखूंगा ना। किसको मिलेंगे, किसको देखेंगे? आप जो चंदा चोर है। आप जाइए, जेल में मिलिए ना। तो जेल में हम कहा है उतना समय? नहीं तो उनकी तस्वीर भी तो आई है, आपने देखा या कभी रिसर्च किया है कि नहीं? सब आई है, ठीक है। जब तो पप्पू यादव, एक मिनट, पप्पू यादव किस हैसियत से बैठ गए भगवा धारण करके? पप्पू यादव के दिमाग में क्या सूझा? और ठीक, इतना भी सही, फिर आकर राहुल गांधी चंदा देने लगते हैं। कभी तो राम मंदिर गए नहीं वो चंदा देने,
आज वहां संसद परिसर में आपने देखा नहीं। राहुल जी, आपने देखा कि राहुल गांधी जी चंदा दिए कि नहीं दिए, ऑनलाइन नहीं दिया आपने, आप क्लियर कर दीजिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से क्लियर करवा देता हूं दिया है कि नहीं दिया है, चाहे दिया या सांकेतिक तौर पर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से क्लियर करा दूंगा। उस भगवान का पैसा, चंदा का तो इनके पास लिस्ट नहीं है, कौन कौन दिया कितना दिया। आपसे लिस्ट की तो बात ही नहीं हो रही है, जो संसद परिसर में हुआ उसकी बात कीजिए ना। आप अयोध्या कहा जा रहे हैं, आप अयोध्या कहा जा रहे हैं, पहले दिल्ली की तो बात कर लीजिए जो संसद परिसर में हुआ। दिल्ली की बात है, हमने दिया है, हमने बहुत, हमने राम, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, आपने दिया नहीं दिया तो वो दे, ठीक है रसीद दिखा दीजिए ना अगर आपने दिया है। सर इन्होंने लिया है नहीं दिया है, नहीं आप रसीद दिखा दीजिए ना, रसीद भी मिलती है। अगर दान देते हैं वहां चंदा देते हैं, चंदा और दान में अंतर है। अगर आप चंदा देते हैं तो उसकी रसीद मिलती है, दान देते हैं गुप्त दान होता है, वो डाला जाता है दान पात्र में। मेरा सवाल है के जी, मेरा सवाल जाता है एविडेंस एक्ट पर, के शर्मा जी पप्पू यादव साधु का वेश धारण करेंगे, भगवा धारण करेंगे क्या? हाँ दब ठीक के करेंगे, हाँ दब ठीक के अभी करेंगे, अभी करेंगे, जब मन करेगा तब पहनेंगे। भगवा का लाइसेंस थोड़ी ले रखे हैं। हमको आज यदि हमको आज ड्रामा नाटक में जा रहे हैं, कुछ हमको ये हमेशा होता है, वैसे क्या है वो बॉलीवुड फिल्मों में होता रहा है भगवा वेश को, ये हमेशा हाँ करते रहे आप लोग, आप जैसे ही हैं, भगवा पहन के आप जैसे ही हैं, ठग लिए, आप जैसे ही हैं। पिक्चर कौन ठगा कौन नहीं ठगा ये जनता तय करेगी ना, कि आप लोग तय करेंगे। राहुल गांधी कभी राम मंदिर में तो गए नहीं दान देने के लिए, लेकिन हाँ संसद परिसर में दान दे रहे हैं, दान देंगे जरूर। नहीं दान हमको और भी मंदिर में, बहुत सारा मंदिर में दिए है, सब एक ही मंदिर में दान देगा, बाकी मंदिर तो गरीब हो जाएगा ना। अच्छा बाकी भी तो मंदिर है ना। अच्छा। कहाँ लिखा हुआ है कि अयोध्या में ही देंगे? हम लाखों मंदिर है देश का, वहां पे हम जाके दान देते हैं और गुप्त दान देते हैं, और वहां पे हम रसीद नहीं लेते। अच्छा गुप्त दान देते हैं, रसीद नहीं लेते, तो फिर संसद परिसर में क्यों देने लगे? मैं कालका में गया था, अभी कालका मंदिर में गया, संसद परिसर में संसद परिसर में दान अलग है, चंदा अलग है, दान अलग है। पहले इसको तय कर लीजिए, ठीक है? चंदा और दान में अलग अंतर होता है। दान एक ही है। अब कैसे, अब क्या बताऊं आपको, इतने पढ़े लिखे होते तो आज हमें बताने की जरूरत नहीं है। दान पात्र चंदा नहीं होता है। अब वही कह रहे हैं ना, अब इतने पढ़े लिखे होते, सनातन को जानते, सनातन को जानते और पढ़े लिखे होते तो आज ये बात ही न करते ना आप। अवधेश पांडे जी, हम तो भैया सनातन का ठेका तो आप ही लोग नहीं ठेका, हम तो ठीक है, हम ठेकेदार हैं, ठेकेदार भी नहीं है, लेकिन आप जैसे लोगों की तरह अपमानित भी तो नहीं करते, दावा तो करते हैं, अपमानित भी तो नहीं करते। अवधेश पांडे जी, हुआ ही नहीं, अवधेश पांडे जी, लगता है अवधेश पांडे जी, मेरी बात आप सुनिए। अवधेश पांडे जी, राहुल जी एक मिनट, अवधेश जी, आप लोगों को कभी संसद परिसर में नाटक करते हुए तो देखा नहीं कि आप टोपी लगाकर बैठे हो या लंबी दाढ़ी करके बैठे हो आप लोग तो। एक मिनट थम जाइए, के शर्मा जी हो गया। अवधेश पांडे जी जवाब क्या देंगे? आप तो बीजेपी को कहेंगे ना, हमारी आपकी बातें नहीं हो पाएगी। नहीं, हमने तो अपनी बात रखी नहीं। हाँ रख लीजिए फिर, ठीक है रख लीजिए बात ना, मुझे बात रखने दीजिए। देखिए होता क्या है कि आज पूरे देश में सनातन धर्म के जो भगवादारी जो बोलते हैं कि हम गुरु है या जितने भी धर्म गुरु है सब बाहर निकल आए। ये वक्त क्यों नहीं जब निकले थे, जब चंदा चोरी का नाम आया था लिस्ट में, उस समय से ये लोग सोए हुए थे। अच्छा उन पर भी सवाल है आज जब आपको सनातनी खतरे में लग रहा है, सनातनी का अपमान लग रहा है, ठीक, जब यही मैं समझ गया सवाल है। मैं अवधेश जी सवाल आपसे बाद में लूंगा, उससे पहले स्वामी दिव्यानंद जी, आज आप लोगों को बुरा लग रहा है कि पप्पू यादव भगवा धारण कर लिए, राहुल गांधी ने चंदा दे दिया, अवधेश प्रसाद ने साथ दे दिया, तो आप लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? और तब नहीं आया जब चंदा गबन हो गया उस समय? नहीं ठीक है के शर्मा जी, यही सवाल है ना, यही सवाल है ना आपका। हाँ आज उन्होंने भगवा धारण कर लिया तो ये बात आप लोगों को नागवार गुजर गई। राहुल जी जय श्री राम, दोनों पैनलिस्टों को पूरे अब पता नहीं के शर्मा जी उसका रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं करूंगा, कर दीजिए फिर, तो पहले बोलने दीजिए ना, उन्होंने जय श्री राम बोला, कर दीजिए आप। तो जय श्री राम तो मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर बोल दीजिए जय श्री राम। हाँ बस ठीक, कन में है जय श्री राम, जय श्री राम। स्वामी जी हाँ
देखो राहुल जी, ठेकेदार ऐसा खुद है। हैरान के हम देखिए इस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। भाषा हम लोग को भी आता है, लेकिन अनुसारी को छोड़कर ठेकेदार कौन है ये आते ही बात भी शुरू नहीं हुई। कांग्रेस और सपा से आते पहले लगता है कि इनसे अपमानी होना पड़ेगा। हम लोग जवाब देते नहीं है, उचित नहीं लगता है। हम लोग देखते हैं मान अपमान से ऊपर है। जिसके पास जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वही बोलेगा। हम लोग तो क्या आज भी हवन किए कि पप्पू यादव को, राहुल गांधी को लोग सद्बुद्धि दे। हमने गाली नहीं बका। कितना गंदा लग रहा है। नहीं, बहुत कई बार हवन आप लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सद्बुद्धि मिली नहीं है। क्या किया जाए, क्योंकि हम तो तन से जुदा कर नहीं सकते। हमारे यहाँ फतवा की व्यवस्था नहीं है। हम तो हनुमान चालीसा पढ़ के भगवान के सामने कहते सद्बुद्धि दे। हिंदू के घर पे जन्म लिया, किंतु हिंदू कहलाने के लिए सनातन और विरोध अरे करने का सवाल तो पहले सुन लीजिए धर्माचार्य जी। नहीं, सुन लीजिए उनको। सवाल करने के लिए राहुल जी बैठे हैं। के शर्मा जी, के शर्मा जी, के शर्मा जी, आप हमें नहीं लगता, भाषण मत दीजिए। हमें नहीं लगता कि एक भी वेद आपने पढ़ा होगा। हमें नहीं लगता कि एक भी महाकाव्य को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। जिन्होंने पढ़ा उनसे तो सुन लीजिए ना। हाँ राहुल जी, इनकी बात को बुरा नहीं लगेगा। इनसे आशा यही की जाती है, संतों का अपमान करना हो, राम का अपमान करना हो, अयोध्या का अपमान करना हो, सनातन का अपमान करना हो। तो इन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है, इनको प्रणाम करता हूं भगवान का। शर्मा जी थोड़ा ध्यान से सुने। प्रश्न करने के लिए राहुल जी बैठे हुए हैं ना, है ना। आपकी बारी आगे भी बोलेंगे, आपके में खूब सुना। हमको बेचैनी है कि आप जल्दी से जल्दी जवाब दे दे मेरे सवाल का। हमको इस बात का आपके सवाल का जब अरे माइक डाउन कराइए ना इनका, आप समय बेहूदगी कर रहे हैं, इनका माइक डाउन कराइए। अब कितनी जगह देखेंगे, संसद परिसर में हुआ है, यहाँ भी देख लीजिए थोड़ी देर। हाँ, सवाल करने के लिए राहुल जी बैठे हैं ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा कितना गंदा लग रहा है, जूते मारे जा रहे हैं। क्या यही भगवा के ऊपर फोटो खिंचाया मात्र पप्पू यादव को लगा कि बड़ा अच्छा माइलेज मिल जाएगा, हम तो पूरे मीडिया में छा गए। एक होता है अखबार में नाम और बदनाम, तो ये क्या मिला इनको, ये खुद आकलन नहीं ठीक। लेकिन देखिए स्वामी जी, मैं कहता हूं कि ठीक है, आप कीजिए, आप विरोध कीजिए, लेकिन विरोध का जो ऑरा होना चाहिए ना, उसको भी देखना चाहिए। कम से कम भगवा को तो छोड़ देते ना, जो साधु का वेश धारण किया उन्होंने उसे छोड़ देते। रावण ने भी साधु का वेश धारण किया था, काल ने भी वही किया था। बिल्कुल, और दोनों का अंत भी हुआ। हनुमान जी मुष्टिका मार के को किए, श्री राम ने को तार दिया। इसीलिए इस प्रकार के जो अन्याय करेंगे तो इनका अंत होना भी अवश्यंभावी है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, दीर्घायु करे, है ना, और अच्छे मुख्य धारा में आके काम करें। नहीं, आप उम्मीद गलत कर रहे हैं स्वामी जी, आप उम्मीद गलत कर रहे हैं। अवधेश पांडे जी, कभी आप लोगों को नहीं देखा मैंने कि आप लोग टोपी लगाकर प्रदर्शन कर दीजिए, या दाढ़ी रहे मूंछ ना रहे वो वाला प्रदर्शन कर दीजिए। आ रहे स्वामी जी आ रहे हैं। 5 सेकंड ठीक है, बोलिए। दाढ़ी मूछ के भी बाबा होते हैं, बोल लीजिए। दाढ़ी मूछ वाले भी बाबा होते हैं। नहीं, पहचान होते हैं ना सांकेतिक तौर पर। हाँ, लेकिन दाढ़ी मूछ वाले बहुत सारे बाबा हैं, दिखा देंगे आपको। एक तो हमारे बागेश्वर बाबा ही है। टोपी की बात कर रहा हूं। चुप कराए। अरे थोड़ा उनके पर्ची में आज तक नहीं मिला चोर कौन है। पानी वानी पीछे, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं हमारा। स्वामी जी राहुल जी, बस 5 सेकंड ही बोलना चाहूंगा। इन बहादुरों को यदि हिम्मत है तो थोड़ा मौलाना और पादरी बन के भी कभी आ जाए किसी बेस में, क्योंकि उनको मैं जगह याद दिला दूं। कई वक्फ बोर्ड से संबंधित कई दरगाहों में, कई मजारों में चोरी और घोटाला हुआ है, उसको लेकर थोड़ा आ जाए ये बहादुर लोग थोड़ा। फिर देखिए, नहीं, हमें देखते हैं, हमें उम्मीद है कि बीजेपी वाले करेंगे। यहाँ विपक्ष ने किया, हो सकता है बीजेपी वाले करेंगे ना अवधेश जी, वाले उत्तर दें कि टोपी लगा लेंगे। सनातन संबंधी अवधेश जी, राहुल जी, स्वामी जी 1 मिनट। हमने आप लोगों को सुना, जरा हम अपेक्षा करते हैं कि आप भी हमें सुनेंगे। बीजेपी वास्तविकता में विश्वास करती है, किसी नाटक में विश्वास नहीं करती। और शास्त्र प्रमाण है, जब जब नाटक हुआ है तो तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। रावण ने भेष बदला तो उसका हश्र क्या हुआ,
कालिनेमी ने भेष बदला तो उसका हश्र क्या हुआ, मारीच ने सुपर्णखा ने भेष बदला तो उसका हश्र क्या मोदी हुआ। जी तो हर राज्य में जाके भेष हम सब बदलते हैं। लोगों के सामने है। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के लोग, चाहे वो राहुल गांधी हो, अवधेश प्रसाद हो, और चाहे वो पप्पू यादव हो, जिन लोगों ने संसद का अपमान किया, चूंकि संविधान में राम जी का चित्र है, और संविधान का अपमान करते हुए राम जी के चित्र को जिस प्रकार से उन्होंने राहुल जूते जी, पर एक मोदी जी सांसद हर के राज्य में रगड़ने जाके का भेष काम बदलते किया। हैं। ये हर राज्य में संविधान जाके का भेष अपमान बदलते है, हैं। राम का अपमान है, भारत का अपमान है, अयोध्या का अपमान है, पूज्य साधु संतों का अपमान है। अभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सब लोगों ने अपने गुरुओं को खोज करके उनका पूजन किया, और इंडी गठबंधन के लोगों ने गुरुओं का अपमान करते हुए राम जी के चित्र को एक सांसद के जूते पर रगड़ने का काम किया, तो उनको दंड अवश्य मिलेगा। और जरई नगर अनाथ कर जैसा का मतलब ऐसी स्थिति इनकी आएगी जैसे लंका दहन हुआ था, ऐसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के लोगों का लंका दहन होगा, और देखते रह जाएंगे। साधुओं की अवज्ञा कोई आज इनकी पहली बार ये नहीं कर रहे हैं। सनातन धर्म काल्पनिक है, राम जी काल्पनिक है, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। राहुल जी कहते हैं मंदिर लोग जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, इनके नेता कहते हैं सनातन नहीं, ये धर्म अलग चीज, डेंगू देखिए ये मलेरिया अलग चीज है। एक सनातन का होते होते अब चीजें आ गई वहां जहां नहीं होनी चाहिए थे। हमें केवल दिक्कत उस बात को लेकर है जो गिटअप धारण किया गया पप्पू यादव की तरफ से, और उसको बढ़ावा दिया किसने? राहुल गांधी ने, अवधेश प्रसाद ने। नहीं देना चाहिए था। अगर पप्पू यादव को करना था तो पप्पू यादव कटघरे में होते। आज सवाल हो रहा है ना। देखिए भेष भी कैसा बनाया, भेष बनाया तो जूता पहना हुआ साधु का भेष बनाया, पूरे देश में साधुओं को अपमानित करने के लिए। राहुल गांधी ने अगर समर्पण दिया तो जूता पहन के समर्पण किया। जो चुनाव में कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके चुनावी हिंदू बनते हैं, ऐसे लोगों ने पूरी योजना के तहत सनातन का अपमान करने के लिए संसद परिसर का अपमान चुना, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेरा पूरे देश जवाब का नहीं जो आया। सनातन समाज मेरा आज जवाब नहीं उत्पीड़ित आया। है, अभी तक मजा नहीं आया। और जगह जगह पर आपको आएगा भी नहीं। नहीं, हमको तो मेरा जवाब मिल जाता तो ठीक है, अली अब्बास काज़मी जी, अली अब्बास काज़मी जी, एक मिनट, के शर्मा, के शर्मा, जब के शर्मा, के शर्मा, एक मिनट, के शर्मा, एक मिनट। अली अब्बास काज़मी जी, अब तक इस पूरे मुद्दे पर एक मिनट थम जाइए। अवधेश जी, स्वामी जी, के शर्मा जी, एक मिनट रुक जाइए। अब तक इस मुद्दे पर मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी हमलावर रही। जब तक ये नहीं हुआ, ये दृश्य, ये तस्वीर जब तक नहीं आई संसद परिसर से, तब तक ये लगा कि हाँ, इस मुद्दे को बहुत बेहतर तरीके से समाजवादी पार्टी उठा रही है। लेकिन जो तस्वीर आई उससे केवल यही संदेश जा रहा है कि सनातन का अपमान करने, साधु संतों को बदनाम करने के लिए ये पूरा स्वांग। एक मिनट, के शर्मा जी, ये गोदी मीडिया में आ रहा है, के शर्मा जी, के शर्मा जी, एक मिनट, के शर्मा जी, राहुल गांधी ने भी यही बयान दिया था जब उनसे सवाल पत्रकार ने पूछा तो यही कहा था। वही बात आप भी कह रहे हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। ठीक है मीडिया को अली अब्बास जी, लेकिन ये जब तस्वीर सामने आई, अभी सवाल करेंगे तो खुद ही भागेंगे के शर्मा जी। अली अब्बास जी, जब ये तस्वीर सामने आई तो फिर ऐसे लगने लगा कि ये पूरा स्वांग है, ये पूरा स्वांग है, नहीं करना चाहिए था। आप भी मानते हैं नहीं करना चाहिए था। जो आप माइलेज लेकर जा रहे थे वो माइलेज तो खत्म कर दिया। सो गए क्या अली अब्बास जी? देखिए, हाँ, ये सरकारी जो तंत्र है, ये झूठ के ऊपर सारा जो है अब ये नैरेटिव जो चलाया जा रहा है, इनसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि क्या प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर जो बटुकों के साथ जो है मार पिटाई की गई, उन्हें अपमानित किया गया, और शंकराचार्य जी के साथ जो अपमान किया गया, उनके साथ उनको जो है स्नान से रोका गया, शाही स्नान से रोका गया, तब अरे इस पर बोलेंगे ना, सनातन का अपमान नहीं था? ये जो संसद परिसर में नौटंकी हुई है, ये संतों के अपमान के लिए सनातन का अपमान ये कब? अली अब्बास काज़मी जी, अध्यक्ष जी को लग रहा है हम लोग जो चंदा चंदा नहीं होता मंदिरों में, अली अब्बास, मंदिरों में चोरों को जो समर्पण अली होता अब्बास है, लग रही दान है, होता है, चढ़ावा होता है।
अली अब्बास काज़मी जी, ये चंदा चोरों को जो मिर्ची लग रही है, चंदा नहीं होता इन्होंने है। एक दिन भी आदरणीय समर्पण होता है, शंकराचार्य दान जी होता का है, अपमान जब चढ़ावा हो रहा होता था है, तब ये तो कहां फर्क सो ही रहे नहीं पता थे? मंदिरों का। अली अब्बास काज़मी जी, अरे आप चंदा भी खा ठीक, गए, दान आप भी उनको खा जो गए, आप कहना है डाकुओं को कहिए। देश के दुश्मन हो। आप लोगों की राजनीतिक मंशा है, मैं समझता हूं, एक दूसरे से वाद विवाद करते रहिए, लेकिन जो संसद परिसर में हुआ वो सही है, जायज ठहराते हैं क्या आप? जी देखिए, संसद परिसर में तो 46 ऐसे बलात्कारी, डाकू, चोर, उचक्के, इनके 46 मेंबर मुकदमा पार्लियामेंटेरियन पप्पू बैठे यादव के ऊपर है। हैं कि वो चोर उचक्कों मेरा के सीधा जितने भी सवाल, वो अवधेश जी संसद बीच में मत संसद बोलिए, में अवधेश जी बीच में मत 46 ऐसे बोलिए। डाकू बैठे हैं, इनके कल ही आंकड़े दिए गए हैं। मेरा ये सवाल जो नहीं था, बलात्कारी है, मेरा अली अब्बास बलात्कारी है, काज़मी जी, डाकू है, चोर है, उचक्के अली हैं, अब्बास काज़मी मेंबर जी, पार्लियामेंटेरियन, अली अब्बास एक चौथाई काज़मी जी, मेंबर पार्लियामेंटेरियन बीजेपी के डाकू हैं, डाकू बलात्कारी डाकू तो देखिए, हैं, मर्डर के मुकदमे चल रहे अरे हैं। कितने मुकदमे एक मिनट के बारे में क्या कहेंगे? एक मिनट अवधेश जी बीच में मत बोलिए। बैठे हैं अली अब्बास काज़मी जी, ये मेरा सवाल नहीं था। 46 ऐसे अली अब्बास काज़मी जी, मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा सवाल था जो तस्वीर सामने आई है, आप इसको जायज ठहराते हैं क्या? जी मैं तो इसको भी देखिए, मैं तो इसको भी जायज नहीं ठहराता जो प्रयागराज में कुंभ के अवसर पे हुआ। मेरा तो सवाल संसद से आप कहां प्रयागराज पहुंच जा रहे हैं? यहाँ पहले पुलिस ने संसद कैसे परिसर डंडे की बात चलाए कर उनके लीजिए, ऊपर पुलिस ने? तो फिर आप उसको भी नहीं सही ठहराते होंगे? क्यों प्रयागराज कि में लाल आप- किले के आप सामने बताइए कि विस्फोट हो शंकराचार्य जाए जी उसे के भी नहीं साथ जो- ठहराते आप? शंकराचार्य जी के सरोजनी साथ नगर जो में हुआ था, विस्फोट क्या हो वो जाए सही उसे था? भी नहीं ठहराते आप सही? या फिर कश्मीर में नहीं, आप ये बताइए, नहीं, मेरा सवाल है ना कि प्रवासी मजदूर थे, उन्हें गोली मार दी गई, पूछा कहां गया, गोली मार दी गई, इसे भी आप नहीं सही ठहराते होंगे। लेकिन हाँ, इसे लेकर कभी दूसरे दलों ने ये कोशिश तो नहीं की ना? कौन से किसको गोली मार दी? अरे मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में तो प्रवासी मजदूरों को मार दिया गया, इसे भी सही नहीं ठहराते ये नैरेटिव जो है, ये अच्छा, चंदा नैरेटिव चोरी है, और जो आपका ये- नैरेटिव है। ये जो इन पे मैं इन्होंने जो पूछ रहा मंदिर हूं को आपसे, लूटा है, मेरा सीधा ये उससे सवाल था। मुद्दा भटकाने के लिए ये मेरा सब सीधा ये सवाल वो था। प्रयास हो रहा है। के शर्मा जी, जी के शर्मा जी, हाँ जी बोलिए। राहुल गांधी कभी जगन्नाथपुरी मंदिर में जा सकते हैं? ये केबीसी है तो जगन्नाथ केबीसी मान लीजिए, आप करोड़पति तो नहीं बनेंगे। एक सवाल के शर्मा जी से तो हमारा ये लीजिए, आपका सवाल का है। नहीं, मैं बाबर पूछ की रहा हूं, मज़ार मैं पर पूछ रहा इनका हूं। पूरा Objective question है। खानदान मैं बैठा ऑब्जेक्टिव हुआ नहीं है। है, मेरा मैं सीधा बोल के मैं चुप हो ऐसे जाऊं। जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ राहुल कि जी, के शर्मा जा सकते हैं, मैं जानता हूँ। राहुल गांधी की चार पुस्त बाबर एक की राहुल मज़ार पर गांधी गई है, जी, और जाएंगे। राहुल गांधी क्या- से उतना ही मैं प्यार है के जितना शर्मा, देश के हर भगवान नागरिक से के प्यार है। शर्मा, राम को काल्पनिक मानने वाले के शर्मा, अयोध्या कब आएंगे? वो छोड़ दीजिए, वो दान दे दिया ना उन्होंने संसद परिसर में, चढ़ावा चढ़ा दिया ना, पप्पू यादव को दे दिया, वो लेके चले नहीं, भी गए। बाबर की मजार पर जाएंगे, नहीं, अयोध्या नहीं एक आएंगे। मिनट अवधेश पांडे जी, मेरा सवाल तो होने दीजिए। मेरा ऐसे ही जनरल क्वेश्चन है। के शर्मा जी, आप बता सकते हैं, हाँ ना में जवाब दीजिए, आगे बढ़िए। जा सकते हैं? जा सकते हैं वो। जा सकते हैं। अरे आपके हाँ, जा तो सकते जो हैं। है स्वामी जी जिन्ना जा की सकते मज़ार हैं पे क्या? जाके जो है जिन्ना को बहुत महान आदमी बताते हैं, आपको शर्म नहीं आती? जगन्नाथ जा मंदिर में सकते क्या हैं दिक्कत क्या? है? जिन्ना की जा मज़ार सकते पे हैं। जहां जाके- गैर हिंदू है हिंदुओं तो का जहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, वहां राहुल गांधी जा सकते हैं? जिन्ना जिन्ना जा सकते हैं, और राहुल गांधी जी हिंदू है। नहीं, मैं आपसे कहा कह रहा हूं, ब्राह्मण भी है, हिंदू भी मैं है। उसे पूछ रहा जिन्ना हूं, की मज़ार पे जाके स्वामी दिव्यानंद से पूछ रहा हूं, जा सकते हैं? एक बार जाके देखें ये जिन्ना की मज़ार पे रिजल्ट पता चल चढ़ाने जाए। वाले ये किस मुंह से कह नहीं रहे हैं? ऐसे, मतलब मैं वही जानना चाह रहा था। बिल्कुल नहीं जा सकती। अच्छा, आप वहाँ के बिल्कुल नहीं जा क्या सकते। है, वहाँ के चौकीदार है? वहाँ के चौकीदार है? नहीं, हम आपके कितने पार्टी केदार के है? और आपके हम आपके पार्टी के हम- चौकीदार है या चौकीदार है? अरे चौकीदार राहुल जी, तो जी। चौकीदार के सामने चोरी ये करना थोड़ा हो गया। बदतमीज लोग आप ले आते हैं, जिसको बोलने की शैली अरे भी ये- नहीं है। अब ये बस्ती ऐसे लोगों में को गाली लाना- मत दो भाई। आज से ठेकेदार ऐसे वालों लोगों को गलत लाना मत बोलो। जिसके तुम धर्म के बोलने खिलाफ की तुम जिसकी लोग मर्यादा भी नहीं है, बात भी नहीं कर नहीं, अगर सकते। मर्यादा होती तो संसद परिसर से ये तस्वीर थोड़ी निकल के आती जिस पर आज हम चर्चा नहीं, करते नहीं, हैं। नहीं, राहुल जी, मर्यादा तो ऐसे- किसी को हिंदू धर्माचार्य को मत सिखाइए। ये तो हाँ, ये सेवर जो अभी से है, ये आधे घंटे बीजेपी का आधे प्रचारक घंटे- है। जी, आप- ये पैसा आधे लेकर मैंने अभी बताया बीजेपी कि के लिए जो बोलते मर्यादा हैं। ये मर्यादा ये घर पे रख बीजेपी के दें, लिए बोलते हैं। उसको घर पे रख के आइए। स्पष्ट कीजिए। पैसा आज आप आज जो है हिंदू देश कहें में क्या? कितने ऐसे आप बलात्कारी अगर घूम रहे हैं हिंदू जिनके लिए नहीं, जो ये जो नकली भगवा स्वामी वस्त्र धारण भी इनको- करते हैं
और बलात्कारी भी हैं और जेल की सजा काट रहे हैं, और बीजेपी के लोग उनके लिए पैरवी करके उनके लिए पैरोल लेके समझ में आते आ रहा हैं। है देश पांडे जी क्या बोल रहे हैं? अली अब्बास जी, बीजेपी के लोग उनके लिए पैरोल के लिए जो है ना अली अब्बास जी क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है और आपको? उन्हें जो है हर महीने जो है पैरोल पे छुड़ा के लेके फूल देश बनाओ से पांडे उनका जी, स्वागत अली करते अब्बास क्या बलात्कारियों बोल रहे हैं का। आपको समझ में आ रहा है? तो आप कुछ भी हो, आप बीजेपी का तारीफ ही करेंगे। आपसे सवाल पूछा गया, अली अब्बास जी पूछे कि क्या बलात्कारियों का जो महिमा मंडन करते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग। ये तो बिदअत है ना, जब और- बड़े मंदिर में घुसने नहीं और दिया राम जाता, रहीम तो इनका बिदअत है। क्या, राम रहीम से इनका क्या रिश्ता बताइए, देश पांडे बताएंगे जी ये? आवाज आ रही है? राम रहीम को हर महीने जी। ये पैरोल पे लेके आते हैं, क्या इनका फूफा लगता है वो? लेकर ये धर्म के राम रहीम इनका फूफा लगता क्या? है। चुनाव के टाइम में ये उसको जेल से अरे बाहर उसके निकालते लिए, हैं, बलात्कारी उनका के नाम लिए लेते हर हैं, महीने लेते हैं। आपको पैरोल चाहिए। उस माइंड डाउन बलात्कारी करें का नहीं महिमा लोगों का। मंडन करते हैं आप लोग। बेहूदगी शर्म नहीं कर आती? रहे हैं ये। आपको क्या उम्मीद थी? संस्कारों वाली बातें होंगी क्या? अरे उस बलात्कारी ये को तो बाबर देखिए की आप मजार लोग पर कैसे चढ़ाने महिमा वाले मंडन करते हैं लोग उसका। अपनी सरकार में उसको हर आतंकवादियों महीने का आप पैरोल पे मुकदमा लेके वापस आते हैं। कराने के लिए कोर्ट जाने वाले लोग। अरे आप इनसे जो है, संस्कार की आप कोई तो उम्मीद जिन्ना नहीं की है। मजार पे जाके जब लेकिन फूल चढ़ा के अगर उसे ये एक महान, बदला है, उसे महान, तो ये बता अरे दें कि जिन्ना क्या तुम्हारा फूफा लगता था? सुपर्णखा का भेष तो जिन्ना के मजार पे जाके तुम उसके तलवे चाटते हो। मारीच का भेष तुम्हारे है। नेता, तुम्हारे इसका भी भेष बदले। तुम्हारे नेता, सबसे बड़े नेता इनका अंत जो जिन्ना है, के मजार पे ये जाके होगा उसको महान संत बताते हैं। ऐसे ही इनका अंत होने वाला अरे है। शर्म नहीं आ रही ये बात करते हुए? इन्होंने एक बार भी इनको बुरा नहीं पप्पू लगा। यादव के खिलाफ अंग्रेजों के बताओ दलाली कितना खाने मुकदमा है। वाले देश के बताओगे तो दुश्मन पप्पू यादव जो के खिलाफ देश कितना को मुकदमा है। देश को आजादी के आंदोलन बताओगे में तो अंग्रेजों की दलाली खाने वाले लोग भी आज बोल रहे हैं, आज मुकदमा वापस करने के बोलने लिए लायक हैं आप? कोर्ट गए थे। नहीं काज़मी बताओ साहब, ना, अरे दलाली टीके खाने के वाले मुद्दे पे कौन लोगों- हाथ मिला रहा था? आपके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह मिला रहे थे। चंदा चोर भी आज बताओगे बोल नहीं रहे इसको हैं, तुम? मुंह निकाल के बोल रहे हैं। हरी चद्दर लगा के, टोपी लगा शर्म के आनी चाहिए कोरोना चंदा को चोरों को संकट इन्हें। हुई थी पहलगांव अरे में तुम्हें घटना, भगवान होती है श्री राम लूट तुम्हें, दरगाहों में, भगवान होती है श्री लूट राम का कोर्ट पाप में, चढ़ेगा लेकिन तुम्हें। जानते हो सत्ता से भगवान जिनका श्री किनारा राम लग का पाप जाएगा। चढ़ेगा और तुम्हें ऐसी तो सजा इसलिए देंगे तुम भगवान इसलिए श्री तुम राम के दुखते तुम मुंह रहते हो। दिखाने लायक नहीं होंगे। 27 के चुनाव में सनातन तुम्हें धर्म से जनता जो तुम्हारा मुंह काला करे। पता नहीं कौन मानता है कौन नहीं मानता है। तुम्हें प्रभु श्री भगवान राम श्री हमेशा राम ही जो मर्यादा है, में रहे, चाहे वो भाषा रही हो, इन बीजेपी वालों को चाहे वो भगवान संस्कार श्री राम का रहा हो, पाप चढ़ेगा, चाहे वो पापी है रिश्ता ये। रहा हो, इसलिए उन्हें ये सबसे मर्यादा बड़े पुरुषोत्तम पापी श्री हैं, राम समाज कहा के भी गया। कलंक है। लेकिन यहाँ ये मर्यादा समाज के हमेशा नाम पे तार तार कलंक की जाती रही, चाहे संसद परिसर की बात करें या अभी जो चर्चा की जा रही है इसकी बात करें। सबने अपने अपने संस्कार दिखाई दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो संसद परिसर में हुआ, सही हुआ क्या? आकलन जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कभी कभी विरोध करते करते जो किसी को आहत भी कर सकती हैं। दो टोक पे।